चाणक्य आईएएस एकेडमी डेली करंट अफेयर्स एमसीक्यूज में आपका स्वागत है। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। समाज सुधारक, लेखक और लोक कवि अन्ना भाऊ साठे निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित हैं? जिसके ऑप्शन है ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी कर्नाटका, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तुकाराम भाऊराव साठे, जिन्हें अन्ना भाऊ साठे के नाम से जाना जाता है, महाराष्ट्र के एक प्रमुख मराठी लेखक, सामाजिक कार्यकर्ता और लोक कलाकार थे। उनका जन्म महाराष्ट्र के सांगली जिले के एक छोटे से गांव वाटे गांव में एक दलित परिवार में हुआ था। साठे का जीवन संघर्षों, गरीबी और सामाजिक भेदभाव के अनुभव से भरा था, जिसने उनके साहित्यिक कार्यों को गहराई से प्रभावित किया है। आइए देखते हैं सवाल नंबर दूसरा। बेम्बिनका को हाल ही में जीआई टैग प्राप्त हुआ है। यह निम्नलिखित में से किस राज्य से है? जिसके ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी कर्नाटका, ऑप्शन सी गोवा, ऑप्शन डी तमिलनाडु। जिसका सही जवाब है गोवा। हाल ही में गोवा के बेम्बिका के लिए जीआई टैग के लिए आवेदन में ऑल गोवा बेकर्स एंड कन्फेक्शनर्स एसोसिएशन द्वारा दायर किया गया था। बेम्बिका एक प्रकार का हलवा और एक पारंपरिक इंडो पुर्तगाली मिठाई है। इसे गोवा की मिठाइयों की रानी के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखते हैं सवाल नंबर तीसरा। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग ओबीसी के लिए आरक्षण से संबंधित है? के ऑप्शन है ऑप्शन ए मंडल आयोग, ऑप्शन बी शाह आयोग, ऑप्शन सी खोसला आयोग, ऑप्शन डी सरकारी आयोग। जिसका सही जवाब है ऑप्शन ए मंडल आयोग। ओबीसी को केंद्र सरकार की नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में 27% आरक्षण मिलता है। 7 अगस्त 1990 को तत्कालीन प्रधानमंत्री बीपी सिंह ने संसद में घोषणा की कि उनकी सरकार ने मंडल आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है, जिसने अपनी सेवाओं के सभी स्तरों पर ओबीसी उम्मीदवारों के लिए 27% आरक्षण की सिफारिश की थी। रिपोर्ट के कार्यान्वयन के साथ ओबीसी या अन्य पिछड़ा वर्ग ने भारत के सामाजिक न्याय आंदोलन की शब्दावली में अपनी जगह बना ली। आइए देखते हैं सवाल नंबर 4। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने अखिल भारतीय बाघ अनुमान AITE जारी किया है? जिसके ऑप्शन है MOFNCC, जिसका अर्थ है पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, ऑप्शन बी MOTA मतलब जनजातीय मामलों का मंत्रालय, ऑप्शन सी पशुपालन मंत्रालय, ऑप्शन डी है सांख्यिकी मंत्रालय। जिसका सही जवाब है पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। पर्यावरण मंत्रालय द्वारा मंगलवार को नवीनतम अखिल भारतीय बाघ अनुमान AITE रिपोर्ट जारी की गई, जबकि नवीनतम चतुर्थ वर्षीय AITE ने 2018 में पिछले अनुमान की तुलना में 715 बाघों की शुद्ध वृद्धि दर्ज की है। 2018 में पिछले AITE में 16 निचले रिजर्व में से 14, 2 तब अस्तित्व में नहीं थे, ने कुल मिलाकर 40 बाघों की सूचना दी थी। वह संख्या अब घटकर 19 रह गई है। देखते हैं सवाल नंबर 5वां। पारकाचिक ग्लेशियर जो हाल ही में खबरों में था, निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? इसके ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी लद्दाख, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी उत्तराखंड। जिसका सही जवाब है बी ऑप्शन लद्दाख। बाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के वैज्ञानिकों द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार तेजी से बर्फ पिघलने के कारण लद्दाख में पारकाचिक ग्लेशियर के आसपास 3 हिमनद झीलें बनने का अनुमान है। पारकाचिक ग्लेशियर सुरु नदी बेसिन के सबसे बड़े ग्लेशियरों में से एक है, जो 53 वर्ग किलोमीटर में फैला है और लंबाई में 14 किलोमीटर तक फैला हुआ है। सुरु नदी घाटी पश्चिमी हिमालय की दक्षिणी जांस्कर पर्वतमाला में स्थित है। ग्लेशियर के तेजी से पिघलने का मुख्य कारण ग्लोबल वार्मिंग और बढ़ता तापमान और जांस्कर क्षेत्र के अन्य ग्लेशियरों की तुलना में कम ऊंचाई है। आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। हम मिलेंगे अगले सेशन में। हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। Don't forget to like, share and subscribe to our channel and press the bell icon to never miss an update.